सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले जो हमारा क्लास 9 साइंस से जो चैप्टर आ जाता है मोशन, उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो हम इस क्लास में कवर करने वाले, जो कि हमारा पार्ट आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मीन्स जो मोशन है उसके जो ग्राफ्स होते हैं वो किस तरीके से आपके सारे होते हैं। जो आपका पोजिशन टाइम ग्राफ होता है, जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ होता है, वो आपकी क्या क्या वैल्यूज आपको प्रोवाइड करते हैं और किस किस तरीके से वो बनाए जाते हैं। साथ साथ हम देखेंगे जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, जैसे आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, वो आप ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से निकाल सकते हो और वो आपकी इक्वेशन आपकी किस किस तरीके से यूजेस होती है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलो जी शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा चैप्टर आ जाता है मोशन। आप स्क्रीन भी आपके सामने आ गई होगी। चलो जी देखो, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आता है वो आ जाता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्लियर है पॉइंट। चलो अब देखते हैं हमारे पास सारी चीजें किस किस तरीके से आएंगी। तो अब आप अपना जो एनसीईआरटी की बुक है वो अपना सामने रख सकते हो। बाकी वैसे मैं आपको समझाऊंगा, जो जब चीज़ मैं आपको समझाऊंगा तो वो चीज़ आप ऐसे समझ के चलना, मतलब उसको ज़्यादा ध्यान यहाँ पर आप रखना। तो देखो सबसे पहले जो आपकी चीज़ आती है वो आपके आते हैं ग्राफ्स। ठीक है जी, ग्राफ्स GRAPHS। ठीक है जी, ग्राफ्स। देखो ग्राफ्स का मतलब क्या होता है। ग्राफ बेसिकली आपका क्या होता है, जो भी आपके पास डाटा होता है उसको एक तरह से पिक्चर, लाइंस और इनकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि अगर आपको मतलब कि जो नंबर्स है उनको बिना देखिए आपको अगर वैल्यू का पता लगाना है, क्या वैल्यू बढ़ रही है क्या वैल्यू घट रही है, तो ऐसी वैल्यूज अगर आप डायरेक्ट देख के पता लगाना चाहते हो तो हम यूज करते हैं ग्राफ्स का। तो ग्राफ बेसिकली हमारे पास जो आपका यूज होगा वो आपके बेसिकली लीनियर ग्राफ यूज होंगे, जिसमें हमारे पास क्या होती है, एक एक्स एक्सिस होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। अब जो फर्स्ट टाइप का जो आपके पास ग्राफ आ जाता है वो आपके पास आ जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, आपके पास वही होगा सिंपल, आपकी क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी और आपके पास क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। जो आपकी एक्स एक्सिस होगी उस पर तो आप क्या लोगे, टाइम लोगे, और जो आपकी वाई एक्सिस होगी उस पर आप क्या लोगे, अपना डिस्टेंस लोगे। आपके पास टाइम के जोन्स आ जाएंगे अलग अलग। ठीक है, फिर आपके डिस्टेंस के अलग अलग पॉइंट्स आ जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपका क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जाएगा। इस तरीके से जो ग्राफ होते हैं उसको हम बोलते हैं बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहले टाइम इतना था, फिर डिस्टेंस इतना, फिर दूसरे टाइम में आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर आपने इतना, फिर आपने इतना, मतलब कि जो आपका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे कुछ इस तरीके से ग्राफ आया तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बॉडी का क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और अगर कोई बॉडी का जो ग्राफ है, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, बॉडी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी, ये दो चीज़ों को याद रखना। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन आपकी होती है। और जो आपका नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है, कर्व बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा डिस्टोर्टेड आपका ग्राफ होता है। ये आपके आ जाते हैं रिलेटेड टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके मोशन। ठीक है जी, सेकंड जो आपका टाइप ऑफ ग्राफ आ जाता है वो आपका आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। ठीक है जी, चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेंगे आपके कुछ उस तरीके से। आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, टाइम आपका हमेशा किस पर लिया जाएगा, आपकी एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा, और जो आपकी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो आपकी वाई एक्सिस पर ली जाएगी। टाइम स्लॉट्स आपके कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे 2 सेकेंड, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, ऐसे ऐसे आपका टाइम बढ़ रहा है इन सेकेंड। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड में। आपकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल पहले 5 थी, फिर 10 थी, फिर 15 हो गई, फिर आपकी 20, फिर आपकी 25। तो 5 मतलब कि डिफरेंस है, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आ जाती हैं। तो ये वैल्यूज़ हैं, इसमें वेलोसिटी और आपको टाइम दिया हुआ है। तो शुरू के दो सेकंड में जो आपकी वेलोसिटी थी वो 5 थी, और फिर आपकी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे टाइम बढ़ता गया। 10, 5, 15, 20, 25 ऐसे ऐसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती गई। तो उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे 2 पर कितना है, 5, तो 2 पर आप क्या लगा दोगे, 5 लगा दोगे, फिर 4 पर 10, 4 पर 10। ठीक है जी, फिर 6 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, 15 होगी, 8 पर आपकी 20 होगी, और 10 पर आपकी कितनी होगी, 25 होगी। अगर और इसका आप ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से आपकी लाइन आएगी। तो जो स्ट्रेट लाइन आई उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी चल रही है। ठीक है जी, ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी हो रही है, मतलब इक्वल टाइम में आपकी क्या हो रही है, इक्वल वेलोसिटी आपकी चल रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड बोल सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपकी लगातार जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड आपका ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ये आपका वो आ गया। ठीक है, और अगर ये ग्राफ डिस्टोर्टेड आ जाए, मतलब कि डिस्टोर्टेड का मतलब एक्स और वाई, मतलब कि यहाँ पर तो आपका क्या हो गया, टाइम होगा, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी, पहले आपकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर कांस्टेंट हुई, फिर बढ़ी,
फिर वेलोसिटी घट सकती है, ठीक है, और फिर आगे चली। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपका ग्राफ हो गया। ये आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। और ये आपका क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है, इस तरीके से आपके ग्राफ आते हैं, ठीक है जी। अब आपको कुछ मतलब कि चीज़ें याद रखनी होगी, जैसे सबसे पहले आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम कैसे शो करते हैं, एक्सटी ग्राफ हम बोलते हैं। तो जो एक्सटी आपका ग्राफ होता है उसमें जो आपका स्लोप होता है, स्लोप का मतलब कि जो आपकी ये वाली लाइन थी, ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो जो आपका एक्सटी ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप होता है वो आपको हमेशा क्या देगा, वो हमेशा आपको वेलोसिटी की वैल्यू देगा। ऐसे ही जो आपका वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है जिसमें जो स्लोप होता है वो आपको क्या वैल्यू देगा, वो एक्सीलरेशन की वैल्यू देगा। और साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो वीटी ग्राफ होता है, तो वीटी जो ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है, एरिया आपको क्या देता है, वो डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक जी, उसकी वैल्यू देता है। ग्राफ मतलब कि एरिया कैसे आएगा, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। मान लो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से चला और फिर मतलब कि यहाँ तक आपका गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसके नीचे आप ये लाइन डालोगे और यहाँ से भी एक लाइन इस तरीके से डालोगे, तो जो इसके नीचे का मतलब कि इसके अंडर का जो एरिया आ जाएगा, ये जो सारा आपका एरिया आ जाएगा, ये आपको क्या देगा, ये आपको डिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। मतलब वी टी ग्राफ, ये वी और ये टी ग्राफ, ये आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये आपको डिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ये सब कुछ आ जाता है रिलेटेड टू आपका ग्राफ्स आपके इस चैप्टर में इस तरीके से यूज़ होंगे। क्लियर है, चलो अब हम देखते हैं जो हमारी न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, यहाँ पर आपकी आ जाती है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हैं, या फिर हमारी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो आती है उनको हम चेकआउट करने वाले हैं, जो कि आपके लिए जो ये आपकी फिजिक्स होती है इसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट ये 3 इक्वेशंस आपकी होती है। अभी आप 9th क्लास में शुरू करोगे इनको यूज़ करना, 10th 11th 12th जब तक भी आप साइंस पढ़ोगे तब तक आपकी क्या होंगी, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। जब भी आप मोशन वाले चैप्टर करोगे तो ये 3 इक्वेशन जरूर यूज़ होंगी, और सारे न्यूमेरिकल्स आपके इन इक्वेशन से होते हैं। चलो ये कौन कौन सी आती है, तो सबसे पहले आपकी आती है v = u प्लस का AT, ठीक है, सबसे पहले आपकी आ जाती है ये। सेकंड आपकी क्या आती है, s = ut प्लस का हाफ AT स्क्वायर, सेकंड आपकी ये आती है। क्लियर। थर्ड आपकी क्या आती है, v² = u² प्लस का 2as, ये आपकी आती है, ठीक है। ये आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। इनको आपको एज इट इज बिल्कुल इसी फॉर्मेट में और इसी लाइन वाइज में आपको क्या करना है, याद करना है। इसमें आपको पता है v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी याद रखना। u का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन। s का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, या फिर डिस्टेंस, जो भी वो हमें क्वेश्चन में देगा उस हिसाब से लेंगे। t का मतलब क्या हो गया, t का मतलब आपका हो गया टाइम। और यूनिट आपको सबकी पता ही, इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी आपकी मीटर, और ये हो गया सेकंड में आपका हो गया। ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं आपकी रिलेटेड टू न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ, ठीक है जी। ग्राफ की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और बिल्कुल बेसिक मेथड से समझेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v = u प्लस का AT। आप इस तरीके से लिख सकते हो। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आ जाती है, ये वाई एक्सिस आ जाती है। ये हमारा क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हो गया टाइम, ये सॉरी वेलोसिटी टाइम आपका ग्राफ आता है। और जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की कुछ इस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है जी। ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अगर मैं इसको नीचे तक यहाँ पर ज्वाइन करूँगा, ठीक है जी, और ये आपका यहाँ से तो यहाँ डायरेक्ट ये आपका ये O हो ही गया, ठीक है। इसको मैं फिर यहाँ तक ज्वाइन कर लेता हूँ, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो A से लेके आपका B तक चला गया। इसको हम पूरा नाम रख लेते हैं AB, ये C ले लेते हैं, ये आपका D आ जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या निकालनी है, आपको वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। यहाँ से आपको न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो जो आपका सेटअप रहेगा वो बिल्कुल इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आप ग्राफ बनाओगे, फिर आप ये देखो, ये इक्वेशन लिखना चाहो अब स्टार्टिंग में लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो बात लिखेंगे वो लिख देंगे, लेट अ बॉडी डूइंग मोशन विद
इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। मतलब हम मान लेंगे कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो u है और फाइनल वेलोसिटी उसका v है इन टाइम t सेकेंड, टाइम t सेकेंड में वो करती है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या बात करते हैं, वी नो डेट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है जी। आपको पता है हमने अभी देखा था जो वीटी ग्राफ होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, वो आपको क्या देते हैं, जो स्लोप होता है वो आपको एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन किसके को आ गया, स्लोप आपका कौन सा होता है, ये आपका ए बी स्लोप हो गया। तो ए बी ये आपका क्या हो गया, ए बी किसके इक्वल आ गया, वो आपका बी सी अपॉन ए सी के इक्वल आ गया। स्लोप आपका इसी के इक्वल होता है। अब ए बी स्लोप क्या है, स्लोप तो आपका एक्सीलेशन प्रोवाइड करता है, आपको पता है वीटी ग्राफ एक्सीलेशन मिलता है। बी सी की वैल्यू क्या होगी, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी यू होगा, और ये यहाँ से पूरा जो सारा हो गया ये आपका क्या हो गया, ये वी हो गया। तो इस बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी सी को कि जो टोटल बी डी है, अगर मैं बी डी में से सी डी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास बेसिकली बी सी आ जाएगा ना। तो बी और मेरे पास बी डी कितना है, वो वी है, और ये यू हो गया, और ए सी मतलब मेरे पास टी है, और इज इक्वल टू हमारा क्या है, ये ए चल ही रहा है। इस टी को अगर उधर भेज देंगे वी माइनस का यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा, और इस यू को भी उधर भेज देंगे यू प्लस का ए टी। इस तरीके से आपकी आ जाएगी न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर पॉइंट, इस तरीके से सिंपल आपके आ जाते हैं न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकेंड, ये आ जाती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसको भी हम ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। चलो सबसे पहले हमारे पास ये सिंपली ग्राफ आ जाता है जिसमें एक बॉडी ने यहाँ से यहाँ मोशन किया, हम इसको नीचे तक ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हम कर लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिया और इसको भी मैं यहाँ तक ज्वाइन कर लेता हूँ। ये आपका यहाँ से यहाँ तक तो u हो जाएगा, ये सारी आपकी v हो जाएगी। आपको पता है ये v, ये t, ये a हो गया, ये b हो गया, ये मान लो c हो गया, ये आपका d हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और एज इट इज़ ये आपका जो चीज़ आ जाती है पूरा, जो ये आपका जाता है लेट अ बॉडी, ये सिंपल एज इट इज़, ये सारा आपको क्या लिखना है, यहीं पर लिखना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ पर भी आएगा ये, बेसिकली यहाँ पर भी पूरा आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, आपको पता है कि देखो जो वी टी ग्राफ होती है, आपको पता है एरिया अंडर द वी टी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है जो वी टी ग्राफ होता है, मीन्स जो ए बी जो लाइन होगी उसके नीचे का जो एरिया होगा वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वो सिंपली आपको डिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो मतलब कि जो आपका एरिया हो गया, एरिया किसका, ए बी सी, और ये ओ ले लो, ए बी सी ओ, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वो आपको बेसिकली डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो एरिया क्या आएगा, एरिया ये पूरा क्या बन रहा है, तो उसको आप दो फिगर में तोड़ दोगे तो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, ये क्या बन रही है, दो फिगर बन रही है। एक तो आपका क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस का एरिया ऑफ जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है वो। ठीक है, एरिया आपको क्या प्रोवाइड करता है, एरिया आपको एस मतलब कि जो डिस्टेंस है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है। डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, एस मानते हैं। तो एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसका, ट्रायंगल का, और जो रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है, ट्रायंगल अगर आप बेस देखोगे वो आता है ए सी, इंटू हाइट कितनी है वो आपकी आ जाती है बी सी, प्लस का लेंथ कितनी है वो आपकी ए सी है रेक्टेंगल की, और जो ब्रेथ आती है वो आपकी सी डी आती है। ठीक है, सारी वैल्यूज रखते हैं। चलो S इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी आपका कितना है, ए से लेके सी तक आपकी T है, और बी सी आपकी वैल्यू क्या है, बी सी आपकी वैल्यू आ जाती है, देखो बी सी आप कैसे निकालोगे, बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने निकाला था ना इस बी सी की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, बी डी माइनस का सी डी मतलब कि वी माइनस का यू। तो हम इसको यही लिख देते हैं v माइनस का u, ये आप अपनी हम फर्स्ट इक्वेशन में से यूज़ कर रहे हैं। ए सी आपका कितना है, ए सी आपका t हो गया, और सी डी आपका कितना हो गया, सी डी आपका हो गया u। ठीक है, सारी इक्वेशन को लिखते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसको हम लिखते हैं हाफ इंटू टी वी माइनस का u प्लस का, अच्छा ये तो रिपीट ही क्यों करनी, यहीं से लिख देते हैं ना। तो s इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, v माइनस का u आगे, v माइनस का u आ गया ना, ut, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ut, ये ut मैंने ये वाला आगे ले आया, प्लस का हाफ इंटू v माइनस का u इंटू टी। ठीक है,
ये मेरी चीज़ आ गई। अब यहाँ से आप जो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी वहाँ से आप अपनी टी की वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी, यहाँ से आ जाएगा v माइनस का u बाई ए इज इक्वल टू टी। ये आपकी फर्स्ट हो गई, मतलब कि आप t की वैल्यू निकाल लो और इस t की वैल्यू को आप इसमें रख दो। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू टी प्लस का हाफ v माइनस का u अपॉन यहाँ से रख देंगे v माइनस का u इंटू टी की वैल्यू क्या है, वो है v माइनस का u अपॉन ए। ये आपकी वैल्यू आती है, ठीक है जी। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने कुछ अलग वैल्यू गलत लिख दिया शायद, टी की वैल्यू रख दी हमने। रुको, यहाँ पर हमने कुछ छोटी सी गलती की है, इसको हटाते हैं एक सेकेंड। यू टी प्लस का बननी तो चाहिए हाफ ए टी स्क्वायर, ए वी माइनस का यू इज इक्वल टू, हाँ मतलब कि यहाँ से हमें बेसिकली v माइनस यू की वैल्यू निकालनी है। तो v माइनस का u इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए टी के इक्वल आ गया। और इस v माइनस यू की जगह मैं ए टी लिख सकता हूँ, तो लिख देते हैं हाफ इज इक्वल टू v माइनस यू क्या है, वो ए टी के इक्वल है, इंटू टी आपका है। तो s किसके इक्वल आ गया, यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। और यही आपकी क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इस तरीके से आपकी निकल जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो जी, हम बात करते हैं अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर आपकी आ जाती है थर्ड, ये आ जाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है पॉइंट। चलो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम वही हम ग्राफ बनाएंगे और ये आपका कुछ इस तरीके से मोशन हो रहा है। ये आपकी नीचे लाइन आ गई, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा सीधा करके बनाएंगे। ये आपका लाइन आ गई सीधा और ये आपका नीचे तक ऐसे ज्वाइन हो गई। ये आपने इधर तक ज्वाइन कर ली। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ये आपका ओ। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक यू और यहाँ से यहाँ तक आपकी बेसिकली टी हो गई, ठीक है। ये वी और ये हो गया टी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बाकी जो सब कुछ लिखना है वही, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू एंड फाइनल वेलोसिटी वी, वो सेम अपना वही लिख देना। मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब आपको पता है एरिया जो आपका होगा ए बी डी ओ, जो इस फिगर का एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका मतलब कि अगर आप इसमें पूरे ये फिगर को देखो तो ये पूरा क्या बन रहा है, एरिया ट्रेपीजियम। ये आपका एक ट्रेपीजियम बन रहा है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये वाली फिगर यहाँ से लेके ये पूरा, ये आप अगर पूरा फिगर देखो तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। मतलब कि इस बार हमें पूरी फिगर को क्या लेना है, एक साथ लेना है। और एक चीज़ आप कैसे याद रखोगे, अगर आपकी सेकंड इक्वेशन थी तो मतलब कि दो सेकंड तो आपको अपनी जो फिगर है उसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ रहा था। और जो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें सिंपल आपको क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ एक ही फिगर लेनी हो रही है। तो एरिया आपको क्या प्रोवाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम और पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू पैरेलल साइड आपकी कौन कौन सी होगी, ओ ए हो गया प्लस का आपका क्या हो गया, आपका बी डी, आपका बी डी आपका हो गया, इंटू हाइट आपकी कितनी है, वो आपकी ए सी आती है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए कितना है, वो u है, प्लस का बी डी कितना है, वो आपका v है, इंटू ए सी आपका कितना है, वो आपका t आता है। अब अपनी वापस से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पहुंच जाओ। v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी होता था, यहाँ से t की वैल्यू निकालो तो v माइनस का u बाई ए इज इक्वल टू टी एस के इक्वल आएगा, ठीक है। रख देता हूँ s इज इक्वल टू हाफ इस u प्लस v को v प्लस यू लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है, इंटू टी किसके इक्वल है, टी v माइनस का u बाय a के इक्वल आपका आता है, ठीक है। इस 2 और a को उधर भेज दो तो ये क्या हो गया, 2as हो जाएगा और ये v प्लस का u एंड v माइनस का u आपका होगा। a प्लस बी एंड a माइनस बी किसकी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और इसको भी उधर भेज दो, v इज इक्वल टू यू को उधर भेजेंगे, यू स्क्वायर प्लस का 2as। और यही आपकी क्या आती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी आती है। तो इस तरीके से आपकी आ जाती है जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपकी इस तरीके से आती हैं फ्रॉम अ ग्राफिकल मेथड। सो आई होप आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने जो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है उन तीनों को देख लिया बाय ग्राफिकल मेथड, वो किस तरीके से ड्राइव होती है वो भी हमने चेकआउट कर लिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, साथ साथ ये आगे चले के भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आपको ग्राफ्स तो बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, मीन्स ग्राफ को रीड कैसे करना है, ग्राफ से क्वेश्चन कैसे करने हैं, वो सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अपना जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो और इस चैप्टर के जो सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सब कुछ हम करने वाले हैं। सो इस तरीके से आ जाता है हमारा पूरा चैप्टर मोशन। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।